पंडित जी और नाभिक। आज गंगा नदी पर होने के लिए कई लोगों एक नौका पर बैठे धीरे धीरे नाव का सवारी के साथ सामने वाले किनारों की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, है क्या तुमने भूगोल पढ़ी है नव वाला नाविक? एल बोल, भूगोल क्या है इसका? मुझे कुछ आता पता नहीं है। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारी पांव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरी प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो महारानी? लक्ष्मीबाई कब और कहां हुई तथा कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी उम्भीकता जाहिर की तो पंडित जी ने विजय मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते तुम्हारे तो आधी जिंदगी पानी में गई, फिर विद्या के मांड में। पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीषण नाविक संवाद या रामायण का श्री भगवान राम का सम्मान जानते हो? अनपढ़। नाभिक, क्या वह कह उसने सारे में न कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे तो पौने जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा का प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नाविक तो तुम्हें तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोला, मुझे तैरना वरना नहीं आता। नाविक नियत स्थिति पते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ देर में नौका पलट गई और पंडित जी वहीं बह गए। मित्र, विद्यावाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभियान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरी का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, सहस्त्र का ज्ञान समस्याओं का समाधान का प्रयोग होना चाहिए, सशस्त्र बनाकर हिस्सा करने के लिए नहीं कहा भी गया है। जो पेड़ फल से लगा होता है उनकी डालियां झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शीतलता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब बिना भी के पास आती है तो वह संशोधित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या बिना भी सौभाते आई शुरू करते हैं। दूसरा कहानी रोशनी का किरण। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा औरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था जहां बिजली के खंभे तो लगे थे पर उन पर लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखा। उसके दिल में आता कि वह कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए हुए जब अपने माता पिता या पड़ोसी से कहता तो सभी से सरकार और प्रशासन की लापरवाही का कर टाल देते। ऐसे ही कुछ महीना और बीत गए। फिर एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बस है और बिजली का तार लेकर और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने गड़कर उसी पर एक बल्ब लगाने लगा। आसपास के लोग देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूं। रोहित बोला, अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लेंगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़े ही फैल जाएंगे आने जाने वाले को, तभी तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। पड़ोसियों ने सवाल उठाया। रोहित बोला, आपकी बात सही है, पर ऐसा करके मैं कम से कम अपने के घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी से तो बचा ही पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उन्हें एक बल्बा वहां लगा दिया। रात को जो बल्ब जला तो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी ने रोहित को इस कदम की खिलखिली उदय तो किसी ने उसकी प्रशंसा की। एक दो दिन बीते तो लोगों ने देखा कि कुछ और घरों को सामने लोगों ने बाल बटन दिए हैं। फिर किया था, महीना बेचते बिताते पूरा मोहल्ले प्रकाश में जगमग हो उठा। एक छोटे से लड़के को एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि धीरे धीरे पूरे शहर में यह बात फैल गई। अखबारों में भी इस खबर को प्रस्तुत से छह पाया और 80 प्रशंसा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट को ठीक कर दिया गया। दोस्तों, कई बार हम बस इसलिए किसी अच्छे काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि हम उससे होने वाले बदलाव बहुत छोटा प्रतीत होता है, पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कम एक बड़ी क्रांति के रूप लाने की ताकत रखता है। हमें वह काम करने से नहीं झुकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस कहानी से भी अगर रोहित के उसे स्टेप की वजह से पूरे मोहल्ले में रोशनी नहीं भी हो पाती तो भी उसका भी कम उतना ही महान होता जितना कि रोशनी हो जाने पर है। रोहित की तरह हमें भी बदलाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे कि गांधी जी ने कहा है, हमें खुद को बदलना बनाना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, तभी हम अंधेरे में रोशनी की किरण फैला सकते हैं। दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए
और अपने साथ दोस्तों को शेयर करें यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।